हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है वह घर छोड़ रही है। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है तुम स्कूल छोड़ रहे हो। इसी प्रकार का यहाँ पर तीसरा भी वाक्य दिया गया है हम यह शहर छोड़ रहे हैं। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। शुरुआत हम यहाँ पर सबसे पहले वाक्य से करते हैं। सबसे पहले वाक्य में है वह घर छोड़ रही है। देखो रही है लिखा गया है ना, यानी कि यहाँ पर जो वह लिखा गया है वो किसी एक स्त्री के बारे में लिखा गया है। तो इसीलिए हम इस वह की जगह में अंग्रेजी में लिखेंगे सी। ठीक है, और अगर यह जो वह लिखा गया है ये किसी एक पुरुष के बारे में लिखा गया होता तो हम इस सी के जगह में ही शब्द का प्रयोग करते। फिर है लिखा गया है, इस है के लिए हम यहाँ पर इज लिखेंगे। ठीक है, फिर देखो लिखेंगे छोड़ रही या फिर छोड़ रहा या फिर छोड़ रहे के लिए हम हमेशा लिविंग शब्द का प्रयोग करेंगे। स्पेलिंग जरा ध्यान देखना, लिविंग। ठीक है, सी इज लिविंग मतलब वह छोड़ रही है। क्या छोड़ रही है? ना घर छोड़ रही है। घर का अंग्रेजी में मतलब होता है होम, तो हम यहाँ पर होम लिखेंगे। सी इज लिविंग होम हो गया वह घर छोड़ रही है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। दूसरे वाक्य में है तुम स्कूल छोड़ रहे हो। तो तुम के लिए हम यहाँ पर यू शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर हो लिखा गया है, उसके लिए आर शब्द का प्रयोग करेंगे क्योंकि यू के साथ में हमेशा आर शब्द का ही प्रयोग होता है। जैसे कि ही या फिर सी के साथ में हमेशा इज शब्द का प्रयोग होता है ना, वैसे ही यू के साथ में आर शब्द का प्रयोग होता है इस हो के लिए। ठीक है, फिर देखो लिखा गया छोड़ रहे। तो छोड़ रहे के लिए हमें पता है कि लिविंग लिखना होगा, तो हमने छोड़ रहे के लिए लिविंग शब्द का प्रयोग किया। यू आर लिविंग मतलब तुम छोड़ रहे हो। क्या छोड़ रहे हो? ना स्कूल छोड़ रहे हो। तो स्कूल के लिए हम यहाँ पर स्कूल शब्द का ही प्रयोग करेंगे अंग्रेजी में, तो हमने यहाँ पर स्कूल लिखा। यू आर लिविंग स्कूल हो गया तुम स्कूल छोड़ रहे होगा अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। तीसरे वाक्य में लिखा गया है हम यह शहर छोड़ रहे हैं। तो हम के लिए हम यहाँ पर वी शब्द का प्रयोग करेंगे, तो हमने वी शब्द का प्रयोग किया। फिर इस है के लिए यहाँ पर आर शब्द का प्रयोग करेंगे, तो हमने यहाँ पर आर शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, वी आर मतलब हम हैं। क्या हैं? ना छोड़ रहे हैं। क्या छोड़ रहे हैं? ना यह शहर छोड़ रहे हैं। सबसे पहले छोड़ रहे हैं कि लिखना होगा लिविंग, तो हमने यहाँ पर लिखा लिविंग। वी आर लिविंग मतलब हम छोड़ रहे हैं। क्या छोड़ रहे हैं? ना यह शहर छोड़ रहे हैं। यह का अंग्रेजी में मतलब होता है दिस, तो हमने दिस लिखा। शहर का अंग्रेजी में मतलब होता है सिटी, तो हमने यहाँ पर सिटी लिखा। वी आर लिविंग दिस सिटी हो गया हम यह शहर छोड़ रहे हैं का अंग्रेजी में अनुवाद। ठीक है, इसी प्रकार से चौथे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। चौथे वाक्य में लिखा गया है वे लोग देश छोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले वे लोग के लिए हम यहाँ पर दे लिखेंगे क्योंकि वे लोग का अंग्रेजी में मतलब होता है दे, तो हम यहाँ पर दे लिखेंगे। हैं के लिए यहाँ पर आर लिखेंगे। ठीक है, फिर देखो लिखा गया छोड़ रहे के लिए हम यहाँ पर लिविंग शब्द का प्रयोग करेंगे, तो हमने यहाँ पर लिविंग लिखा। दे आर लिविंग मतलब वे छोड़ रहे हैं। क्या छोड़ रहे हैं? ना देश छोड़ रहे हैं। देश के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले द लिखना होगा, जो हमने द लिखा। और देश का अंग्रेजी में मतलब होता है कंट्री, तो हम यहाँ पर कंट्री लिखेंगे क्योंकि कंट्री काफी बड़ा होता है ना, इसीलिए हमें यहाँ पर सबसे पहले द लिखना होता है। अगर सिर्फ और सिर्फ लिखा गया होता है यहाँ पर हम शहर छोड़ रहे हैं ना, तो शहर के लिए भी हम यहाँ पर द शब्द का प्रयोग करते हैं सिटी लिखने से पहले। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर पांचवें वाक्य को जरा ध्यान से देखना। पांचवें वाक्य में क्या लिखा गया है? पांचवें वाक्य में लिखा गया है मोहन यह काम छोड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मोहन के लिए हम यहाँ पर मोहन ही लिखेंगे, तो हमने मोहन के लिए यहाँ पर मोहन लिखा। फिर इस है के लिए हमें यहाँ पर इज लिखना होगा। फिर देखो छोड़ रहा लिखा गया है, छोड़ रहा, छोड़ रहे या फिर छोड़ रही के लिए हमें लिविंग शब्द का ही प्रयोग करना होगा। मोहन इज लिविंग मतलब मोहन छोड़ रहा है। क्या छोड़ रहा है? यह काम छोड़ रहा है। यह के लिए हम यहाँ पर दिस लिखेंगे। ठीक है, और काम यानी कि जो जॉब वो करता है वो जॉब छोड़ रहा है, तो काम का अंग्रेजी में मतलब हो जाएगा जॉब, तो हम यहाँ पर जॉब लिखेंगे। मोहन इज लिविंग दिस जॉब हो गया मोहन यह काम छोड़ रहा है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से छठे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। छठे वाक्य में लिखा गया है मैं घर छोड़ रहा हूं।
अब आपको इसके ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।